हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट स्केच और फिगर स्केच के बारे में। मैंने एक पिंटरेस्ट ऐप से रेफरेंस ली है जो कि आपके सामने है, और इसी के मैंने दो पार्ट किए हैं। तो पहले पार्ट में हम करेंगे पोर्ट्रेट, जैसे पूरा प्रोपोर्शन करके उसकी ड्राइंग बनाएंगे, स्केच करेंगे। उसके बाद हम इसी पोर्ट्रेट को एक बेसिक मान के पूरी फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो स्केचिंग करने से पहले मैं मटेरियल के बारे में बता देता हूँ, जैसे मैं यूज़ करता हूँ। और ये प्रिंटिंग पेपर है जिसको मैं यूज़ करूँगा स्केचिंग के लिए। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जिसको मैं यूज़ करूँगा स्केच करने के लिए। और इसके बाद मैं ये स्केच जो कि हमने क्रॉप कर लिया है और इसी को हम ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एक आउटलाइन फिक्स करते हैं, एक एज वाइज। रेड लाइन आप देख रहे हैं, उसके अंदर का जो पार्ट है फेस का, आप एज वाइज उसको कवर करते हैं। तो इन चीज़ों को पहले स्केच करना है, राइट। तो इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक सर्कल भी ले सकते हैं, जैसे आप फेस बना रहे हैं तो फेस का एक सर्कल एक बेसिक होता है, तो वही चीज़ आप ले सकते हैं। इसके बारे में आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये एंगल है, और एंगल हम सेंटर लाइन से पता कर लेते हैं कि किस साइड जा रहा है। उसके बाद ये जो शेप बन गई है, उसके बाद आप नेक बना सकते हैं। जैसे नेक हल्की सी टिल्ट है, जहाँ पे मैंने आपको ग्रीन लाइन मार के दिखाया था कि जो प्रपोर्शन हम बना लेते हैं एक सिंपल लाइन करके, तो वो भी एक मेथड है, हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसे सिंपल फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए सिंपल सा फंडामेंटल है। तो आप इस तरीके से देखो, ये नेक और यहाँ पे हल्की सी शेड है। उसके बाद आप कोशिश करो, जैसे एज वाइज हमने देखी हैं चीज़ें, तो उसी से ट्राई करो। जैसे ये शेड बन गया है, यहाँ पे इसका नेक आ गया है। उसके बाद जो कैप है, यहाँ से शुरू होता है इसका कान, ठीक है। उसके बाद एजेस, जैसे यहाँ से फ्लैट है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे उसके हेयर आ रहे हैं, राइट। उसके बाद दूसरी साइड भी यहाँ पे कान की ड्राइंग बन रही है। और उसके बाद कोशिश करो, जैसे उसकी कैप है और उसको स्टेप बाय स्टेप एज वाइज ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से। आपको पहले ही बारीकियों में नहीं जाना, सिंपल लाइन से ट्राई करो। और ये जैसे कैप है तो कैप की ड्राइंग पहले हमने सेट कर लेनी है। जैसे आईज, नोज, लिप्स हैं, ये चीज़ें बाद में आती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा चीज़ें। कभी भी आप किसी भी स्केच को बनाते हैं तो पहले बारीकियों में नहीं जाना। जैसे आईज, नोज, लिप्स बनाया, उसके बाद आपने शेडिंग की, टोन्स फिल करने स्टार्ट कर दिए, या फिर आप कलरिंग करते हैं, ऐसे नहीं। पहले आपको एज वाइज काम करना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब मैं थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ, जैसे उसकी कैप वाली एज, राइट। तो यहाँ पे हल्की सी शेड है, जैसे मैं कर रहा हूँ वर्क। इसकी मैं बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक सिंपल स्केच कैसे करना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। एक प्रॉपर स्केच जो कंप्लीट करना है, लाइट एंड शेड देनी है, वो एक बाद की चीज़ है। लेकिन जैसे मैं रैपिड स्केच करता हूँ या फिर अपनी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ सिंपल फंडामेंटल है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, आईज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद नोज़ का प्रोपोर्शन स्ट्रेट है, और लिप्स का हमने टिक किया है कि कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करो, आईब्रो जैसे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने काम किया है। और जैसे स्केच में इतनी सी डिटेलिंग काफ़ी होती है। नोज़ जैसे बनाना है, नोज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है, क्योंकि हमें इसको 3D बनाना होता है। थोड़े से एज वाइज देखने होते हैं कि कहाँ पे इसके एजेस आ रहे हैं, कहाँ पे डिटेलिंग आ रही है, कहाँ पे शेडिंग आ रही है। तो 3-4 पार्ट होते हैं, मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाई हुई हैं। आईज़, नोज़, लिप्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी फीचर्स के बारे में। यहाँ पे देखो, आईज़ हमने सेट करना है। मैं बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हल्की सी हाईलाइट छोड़ के वहाँ पे आई बॉल बना रहा हूँ। और लाइनिंग जैसे हम प्रोपोर्शन में रख के चल रहे हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन पहले लगानी है, उसी लाइन के ऊपर आपने आईज़ बनानी है। तो आईज़ ऊपर नीचे नहीं होंगी, राइट। तो ऐसे ही उसी लाइन के पैरेलल ये लिप्स वाली लाइन आती है, और वहाँ पे हमने लिप्स बनाने होते हैं। लिप्स की शेप जैसे होती है वो भी आपको ड्राइंग्स में, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिप्स की ड्राइंग, नोज़ की ड्राइंग, आइज़ की ड्राइंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कान की ड्राइंग, ये आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस का लेवल है, इसलिए मैं सिंपल चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आइज़, नोज़, लिप्स बनाने नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हल्की सी शेड है, ये मैंने ट्राई किया है। और ये कलर वगैरह बाद में आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम फुल फिगर बनाएंगे उसमें बताऊंगा। और ये जैसे इसकी डिटेलिंग है, जैसे हेयर है,
तो शाइनिंग वाला एरिया छोड़ के आप वहाँ पे हल्की सी शेड कर सकते हैं ताकि एक शाइनिंग वाला एरिया बन जाए। और इसका अगर हम डार्क पॉइंट बनाते हैं तो ये फुल नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से रख लेते हैं। इसको हम डार्क करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू का पता चलता है, थोड़ा सा विजुलाइज और हो जाता है कि पोर्ट्रेट क्या स्केच किया हुआ है। बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी वैल्यू हम डार्क कर सकते हैं ताकि टोन्स 2-3 दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा स्केच है जो आपने ट्राई करके देखना है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इसकी फुल बॉडी बनाई जाए, जैसे हमने रेफरेंस लिया था ये वाला, और इसको अपने क्रॉप से अनक्रॉप कर दिया। पूरा जो स्केच है उसको हमने ले लिया है। इसका भी वैसे प्रोपोर्शन बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद हम फुल बॉडी धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि इसके एज वाइज हल्की सी शेड भी की जाए, राइट। तो जो इस स्केच की थोड़ी सी खूबसूरती है वो बनी रहेगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जैसे हम पोर्ट्रेट का स्केच किया है अभी, तो यही पोर्ट्रेट था। अभी मैं यहाँ पे उसका एग्जैक्ट पोर्ट्रेट नहीं बना रहा हूँ, वहाँ पे कोई फीचर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल जैसे हमने आउटलाइन ली थी, प्रोपोर्शंस लिए थे, वैसे ही यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ आउटलाइन लेके उसका साइज़ लेके पूरी बॉडी बना सकें। तो ये एक तरीका होता है हमारे काम करने का, क्योंकि जब आप धीरे धीरे स्केचिंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, तो वहाँ पे फेसेस बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पे आप पोर्ट्रेट नहीं सीख रहे होते, वहाँ पे आप फुल बॉडी सीख रहे होते हैं, प्रोपोर्शन सीख रहे होते हैं, एक फिगर ड्राइंग सीख रहे होते हैं। तो ये चीज़ को, स्टडी को थोड़ा सा अलग लेके जाना होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट में फोकस नहीं करना, पूरी फुल बॉडी पे करना है। अभी जो साइज़ बना हुआ हमारा पोर्ट्रेट का, उसी को लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल बॉडी बने। और जैसे ये टॉर्सो है, उसको थोड़ा सा हैंडल करने के बाद आप बाकी की चीज़ें ट्राई करो। जैसे मैं बैक साइड थोड़ी सी उसने लकड़ी पकड़ी हुई है, वो बैक साइड जा रही है, और पीछे जो उसने झोला सा टंगा हुआ है उसको हमने बाद में ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये थोड़े थोड़े एजेस। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हमारा स्केच किस तरीके से बन रहा है, राइट। तो हर एक चीज़ को देख के ट्राई करना है। जैसे हमने टॉर्सो बनाया, उसके बाद हम कोशिश करो ये स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ तक आ जाओ कि पैर कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एजेस और कुछ फोल्ड जो कि बने हुए हैं उसकी पैंट के अंदर, काफ़ी हार्ड फोल्ड हैं, क्योंकि पैंट का कपड़ा मोटा हो सकता है, इसलिए भी हार्ड फोल्ड बनते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये एआई जनरेट फ़ोटो है। और मुझे ये पोज़ अच्छा लगा। हालांकि ऐसी पेंटिंग्स बहुत हैं, लेकिन मेरे सामने ये रेफरेंस आई तो मुझे अच्छा लगा, मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो काफ़ी हार्ड फोल्ड है कपड़ों की, इसलिए मैं इसी तरीके से ही बना रहा हूँ, वहाँ पे कोई चेंज ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और ये वाला पैर देखो, एक उठाया हुआ उसने और एक पैर नीचे की तरह रखा हुआ है, उसका बैलेंस वहीं पे है। और हैंड्स की पहले प्रोपोर्शन की एंगल कौन सा आ रहा है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसने जो लकड़ी, जो कि डंडा उसने होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो उसकी ड्राइंग ऐसे हैंड की बनानी है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप ही बना रहा हूँ हैंड की, कोई वहाँ पे कर्व नहीं दे रहा हूँ। तो सिंपल तरीके से आप ऐसे कोशिश करो कि फिंगर्स कैसे मूव करती हैं, उसको ज्योमेट्रिकली फॉर्म में ही बनाओ। आप एक एक चीज़ मत बनाओ, क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और मुझे लगता है फोकस एक तरफ चला जाता है चीज़ों का। तो थोड़ी सी रॉ स्केचिंग करनी होती है, थोड़ी सी रफ़ रखनी होती हैं, ताकि आपका जो फोकस है वो पूरी फिगर के ऊपर रहे। आप किसी एक चीज़ के ऊपर जब कोशिश करने लग जाते हो, फोकस करने लग जाते हो, तो मुझे लगता है कि बाकी की चीज़ें आप भूल जाते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है। अब आप देखेंगे कि मैं पूरी फिगर को एक बार लेयर लगा के, मतलब एक प्रोपोर्शन सही तरीके से बना के, अब उसमें हल्की सी शेड कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो फिक्स है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अब हम धीरे धीरे जैसे उसमें कर्व लाइन ऐड करते हैं, या फिर इसकी प्रोपोर्शन के तरीके से उसको रियलिस्टिक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती। आपके जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वो वहीं पे फिक्स हैं कि कितनी हाइट थी, किस साइड कोई चीज़ आ रहा है। जैसे ये मैं इसके पीछे जो झोला सा है वैसे ही बना रहा हूँ, इसकी कोई शेप या फिर वैसे ही ट्राई नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसको ऐसे शेड कर सकते हैं हल्का सा। और इससे देखो एक मेन चीज़ क्या है कि आप एक किसी बॉडी को बना रहे हैं, तो वहाँ पे बैलेंस का ध्यान रखना है कि किस पैर पे खड़े हुए हैं, कहाँ पे वेट है, कैसे खड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रोपोर्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले हमने लाइनिंग ली है तो उससे सेट हो गया है। तीसरी चीज़ ये है कि
हल्की हल्की लाइनों से आप डिटेल करेंगे और जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही डिटेल करनी है, फालतू की डिटेल नहीं करनी। और क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा फोकस आउट कर देती हैं पूरी फिगर के अंदर। ठीक है, अब जैसे फोल्ड्स हैं, मैं ज़्यादा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उसके हल्के फुल्के मिलते जुलते हम बना रहे हैं फोल्ड। और जो कि पहले से हम जैसे प्रोपोर्शन सेट करते हैं तो तभी थोड़ी थोड़ी लाइनें ऐसे टिक करते हैं कि हमें पता चलता है कि कहाँ से क्या चीज़ बनी हुई है, कहाँ से क्या फोल्ड निकलता है, कहाँ से कोई डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने पहले करनी, जैसे प्रोपोर्शन किया, फिर उसके बाद थर्ड लेयर पे आके हम थोड़ी सी शेड करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे हमने एक फिगर बनाई है, स्टेबल एक ज़मीन पे है, राइट। तो सबसे पहले आपने थोड़ा-सा ध्यान ये रखना है कि आपकी फ़िगर जो है वो हवा में ना लगे, उड़ती हुई ना लगे या फिर गिरती हुई ना लगे। इससे आपका बैलेंस कमज़ोर है फ़िगर का। कहीं न कहीं उसको आप स्टेबल नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी-सी वैल्यू देने की कि पैंट उसकी थोड़ी-सी ऑफ वाइट है, तो इसलिए थोड़ा-सा शेड किया है। शूज़ ब्लैक कर देते हैं, ब्राउनिश है लेकिन थोड़ा-सा मैं ब्लैकिश किया है। और ये फेस मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पहले हमने ड्रॉ किया है। तो ये लाइनिंग जो है वो हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा-सा स्केच दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये देखो थोड़ा-सा वर्क किया है हमने, एक गुड लुकिंग सा स्केच बन गया है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी पोर्ट्रेट स्केच के बारे में और फिगर ड्राइंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।